ॐ स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ श्रीमद् भगवद गीता हमें समझाती है कि इस शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, आत्मा भी है। लेकिन यह जो इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा, इसमें कौन किस से पर श्रेष्ठ है, यह भी भगवद गीता हमें समझाती है और यह समझना जरूरी है। क्योंकि इस जीवन को लेकर हम बैठे हैं। हम जीवन यापन करते हैं, उसमें उपयोग किसका होता है? इंद्रियों का होता है। देखिए, इंद्रियां हमारी नेत्र, हमारे कर्ण, हमारी स्पर्शेंद्रिय, रसना, उसी का तो उपयोग कर रहे हैं। उससे आगे जाकर हम विचार करते हैं तो मन का उपयोग करते हैं, मनन करते हैं, कुछ याद करते हैं, चिंतन करते हैं, कुछ निर्णय करते हैं तो बुद्धि का उपयोग करते हैं। और जो सुख दुख का अनुभव होता है तो आत्मा को होता है, भोक्ता तो आत्मा है। श्रीमद् भगवद गीता इसी शरीर के अंदर जो तत्व है उनको समझाती है और उनकी स्थिति क्या है, उनकी शक्ति क्या है, यह बहुत स्पष्ट किया है भगवद गीता में। भगवद गीता ने यहाँ कहा, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। आत्म तत्व को समझाती है भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रिय श्रेष्ठ है। इस शरीर में इंद्रिय का एक अद्भुत कार्य है, विषयों को ग्रहण करना। इंद्रियां ही नहीं होती तो आत्मा को रूप का परिचय चाहिए, रूप की अनुभूति चाहिए। तो नेत्रेंद्रिय ही नहीं रहेंगी तो कोई संसारी जीव रूप का अनुभव नहीं कर सकता है। तो रूप को ग्रहण करने के लिए नेत्र की आवश्यकता है। इंद्रियाणि पराण्याहुः, यह हुई इंद्रियों की श्रेष्ठता। लेकिन उसके आगे जाकर गीता कहती है, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः। यह जो कर्ण इत्यादि इंद्रियां हैं उससे श्रेष्ठ मन है। क्यों ऐसे कहा गया? इंद्रियों को उपभोग करने के लिए साक्षात विषयों की आवश्यकता होती है। जैसे नेत्र एक इंद्रिय है तो आंखों को प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु की जरूरत है देखने के लिए। वो पदार्थ के बिना अपने आप किसी को देख नहीं सकती है, उसको कुछ विषय चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से चाहिए। समझो उसको कलर्स देखना है तो कलर्स होने चाहिए और इन कलर्स का संयोग इंद्रियों के साथ होना चाहिए, तभी नेत्रेंद्रिय रूप का ग्रहण कर सकती है। रसनेंद्रिय लीजिए, जिह्वा से हम रसास्वादन करते हैं, लेकिन रसनेंद्रिय की परवशता है। उसको रस का आस्वादन करने के लिए कोई मिठाई चाहिए, कोई खाने की वस्तु चाहिए। वो प्रत्यक्ष रूप से हम जिह्वा पर रखेंगे, मुख में खाएंगे, तभी स्वाद आएगा। अन्यथा जिह्वा को कोई स्वाद ही नहीं आएगा जब तक विषय का योग नहीं। कर्णेंद्रिय है तो ठीक है, कान है, लेकिन जब तक कोई शब्द ही नहीं सुनाई देगा तो विषय को ग्रहण कैसे कर सकती है? तो यह जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, नेत्र, कर्ण इत्यादि, इनको विषयों की अपेक्षा है। प्रत्यक्ष रूप से साक्षात डायरेक्ट अटैचमेंट होना चाहिए विषयों के साथ। मन को ऐसा नहीं है। मन को साक्षात विषयों की अपेक्षा नहीं है। देखिए, जब हम सोते हैं तब भी कुछ खाया है उसको याद कर सकते हैं, उसके स्वाद को याद कर सकते हैं।
याद करने के लिए विषयों की उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से होनी जरूरी नहीं है। तो मन प्रत्यक्ष रूप से विषय न होने पर भी उसका आस्वादन कर लेता है, स्मृति से याद कर लेता है। कुछ देखा उसको याद कर लेता है, और उस वक्त जो कुछ देखा उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं। हाँ, मन में स्मरण है, जो देखा था तब संस्कार हो गए थे, उस संस्कारवश मन में स्मरण कर लेता है। इंद्रियों को विषयों की अपेक्षा, मन को विषयों की साक्षात अपेक्षा नहीं है। अब देखिए श्रीमद् भगवद गीता आगे जाती है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। ये हमारे शास्त्रों की विशेषता है। कितनी सूक्ष्मता से देखिए, कैसे सूक्ष्म विचार है। मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है। दोनों अंतःकरण है। मन से हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मृति करते हैं, लेकिन बुद्धि की श्रेष्ठता क्या है? बुद्धि एक ऐसा साधन है, अंतःकरण अंदर ही उपयोग होता है, जिससे हम निर्णय करते हैं, निश्चय करते हैं। इदम इत्थम, यह ऐसा ही है, मैं ऐसे करूंगा, मुझे यह करना है, इत्यादि जो निश्चय और निर्णय होते हैं उसको अध्यवसाय कहते हैं। तत्व ज्ञान में निर्णय करना, निश्चय करना, तो निश्चय करना बुद्धि का धर्म, याद करना मन का, मनन करना मन का धर्म। तो इंद्रियों से मन की श्रेष्ठता और मन से भी बुद्धि की श्रेष्ठता। चलिए, तो तीन वस्तुओं का परिचय हुआ, हमारी इंद्रियां, हमारा मन